Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और बजट पर चर्चा में आज हम बात करेंगे कि बजट में हो क्या सकता है। बजट दरअसल एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जब ये कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि ये एक चुनावी बजट होगा। आप कहेंगे चुनावी बजट कैसे हो सकता है? अभी तो सरकार के 2 साल बाकी हैं, चुनाव होगा 2024 में। इस वक्त चुनाव का क्या लेना देना? लेकिन इस वक्त यानी बजट के तुरंत बाद चुनाव आ रहा है, ये ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 4 और राज्यों का चुनाव है। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए इस वक्त सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के या इन बाकी 4 राज्यों के 5 राज्यों के मतदाता नाराज हो जाएं, निराश हो जाएं या उन्हें ऐसा लगने लगे कि सरकार को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। उल्टे वो कुछ ऐसा करना चाहेगी जिससे अगर कोई आदमी दुविधा में हो, डबल माइंडेड हो, सोच रहा हो कि वोट दूं ना दूं, तो उसका विचार बन जाए कि नहीं नहीं, ये सरकार तो हमारा ख्याल करती है। इस लिहाज से ये एक चुनावी बजट हो सकता है और अगर ये चुनावी बजट होता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया जा सकता है या कम से कम कहा जा सकता है कि हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। समाज के अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें आ सकती हैं। जातियों का बड़ा भारी इक्वेशन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जातियों के लिए स्कीम तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन गरीबों के लिए स्कीम, महिलाओं के लिए स्कीम, नौजवानों के लिए स्कीम, छोटे व्यापारियों के लिए स्कीम, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम, इस तरह की स्कीमें हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ हो सकता है, सैलरीड क्लास के लिए कुछ हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा संभावना होती है उनके लिए कि उनके टैक्स में क्या हो सकता है। तो वित्त मंत्री कोशिश कर सकती हैं कि उनको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उन्हें लगे कि हाँ भाई, हमारी जेब में भी कुछ आया है। तो ये इसको, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। घर खरीदने वालों के लिए कुछ हो सकता है, मजदूरों के लिए स्कीम आ सकती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हुए हैं, तो अमृत नाम से कुछ योजनाएं आ सकती हैं जिसमें समाज के ऐसे वर्गों को टारगेट किया जा सकता है जिनको लगता है कि मदद की ज़रूरत है। और इस वक्त ये आप समझ लें कि मदद की ज़रूरत तो सबको है एक तरह से। पिछले 2 साल से जो त्राही त्राही मची हुई है इकोनॉमी में, हालांकि एक प्रॉफिट्स बहुत भयानक, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बहुत ज़बरदस्त उछाल दिखा है, तो अगर वो उछाल दिखा है तो उसका लाभ वित्त मंत्री की पॉकेट में है, यानी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसलिए थोड़ी गुंजाइश है उनके पास, ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश है कि वो कुछ जगह खर्चा बढ़ा सकें। खर्चा बढ़ाने की मांग उनके पास चारों तरफ से आ रही है, यानी सारे सरकारी विभाग अपना खर्चा मांग रहे हैं, सारी इंडस्ट्री के उनके पास मेमोरेंडम पहुंचे हुए हैं, मांग पत्र पहुंचा हुआ है। और जो लोग मांग पत्र नहीं दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको साइलेंट मेजॉरिटी कहा जाता है, यानी मूक बहुमत। हमारे आपके जैसे लोग जो कि सामान्य आम जनता हैं, इनकी बात वो कहाँ किससे कहें, क्या कहें, वो आपस में एक दूसरे कह के समझ लेते हैं कि हमने कह दिया। और जो समझदार सरकारें होती हैं वो इस तरह की बातों को पढ़ लेती हैं, सूंघ लेती हैं, समझ लेती हैं और इस वक्त माहौल में क्या चल रहा है इसका हिसाब लगाती हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है इस वक्त, महंगाई एक बड़ी समस्या है। रोजगार पैदा करने के लिए सब तरफ से मांग हो रही है, इंडस्ट्री भी कह रही है कि साहब कुछ करिए जिससे रोजगार पैदा हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो अगर वो काम होता है और उसको करते हुए जनता को यह बताया जा सकता है कि भाई ये आपके रोजगार के लिए है, तो एक तीर में 2 निशाने। इंडस्ट्री भी खुश हो गई, जनता को भी पता चला कि साहब रोजगार आएगा। तो इस तरह का काफ़ी कुछ होने की संभावना है। कोई ऐसा फैसला होने की संभावना बहुत कम है जिससे लोग नाराज़ हो जाएं, यानी जिसको अर्थशास्त्रियों की भाषा में इकोनॉमिक प्रूडेंस कहा जाता है कि साहब अर्थशास्त्र के हिसाब से ज़रा कमर कसी जाए, कुछ चीज़ों पे काबू किया जाए, वो होने की संभावना इस बार कम दिखती है। उसकी गुंजाइश भी बहुत कम है, क्योंकि किसको टाइट करेंगे, सबकी कमर टूटी हुई है इस वक्त, किसकी कमर कस देंगे ये सवाल है। लेकिन वित्त मंत्री की अपनी चुनौती है कि जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितने संसाधन चाहिए, वो आएंगे कहाँ से। बजट के पहले पहले ऐसा लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ हो चुका होगा, सरकार के खाते में एक बड़ी रकम वहाँ से आएगी और इसके साथ उम्मीद बनेगी कि अब सरकार और ये पाइपलाइन आगे बढ़ाती है। वो कितना बढ़ेगी कितना नहीं, अभी बाज़ार का हाल क्या रहेगा, उस हिसाब से एलआईसी के आईपीओ से कितना पैसा आएगा, ये सवाल बाकी हैं। लेकिन
ये बजट एक चुनावी बजट हो सकता है, इस संभावना को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और अब इजाज़त दीजिए। ये बजट पर जो चर्चा चल रही है, बजट की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है बताना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।